जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई को मनाया जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। कम सामग्री के साथ हम पूजा कैसे करेंगे घर में। अगर आपको वट सावित्री मतलब व्रत में जो है ना बरगद के पेड़ कहीं ना मिल रहा हो या ऐसी सुविधा नहीं है कि आप बाहर जाके पूजा कर सके, तो घर में ही आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हमें मोली चाहिए, रोली चाहिए, चंदन चाहिए, सिंदूर चाहिए, 2 जगह एक दान करने के लिए, एक चढ़ाने के लिए, 2 जनेऊ चाहिए, एक देसी घी का दीपक, काले चने हमें रात को ही फुला के रखने हैं, गौरी गणेश बनाने हैं, हल्दी की हमें गौरी मैया बनानी है और सुपारी से हमें गणेश जी बनाने हैं। आप चाहें तो गौरी गणेश जो है ना गाय के गोबर से भी बना सकते हैं या मिट्टी से भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने गौरी मैया हल्दी की बना ली है। हल्दी जो पिसी हुई होती है ना, उसमें थोड़ा दूध या फिर गंगा जल में हल्दी को भिगो के आप छोटी सी एक पिंडी बना लें, जिस तरीके से आपको अभी स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रही होगी। जो मैंने बरगद के पत्ते के ऊपर रखी हुई है गौरी गणेश, वैसे आपको गौरी मैया बनानी है। और गणेश जी हमें जो है ना सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी बना लेने हैं। इसके बाद हमको पत्ते के ऊपर ही वहीं पे गमले के पास जो हमने टहनी ली है बरगद के पेड़ की, घर में ही पूजा करने के लिए आप चाहे तो नर्सरी से एक दिन पहले गमला ले आएँ बरगद के पेड़ का, या फिर आप क्या करें कि टहनी तुड़वा लें कहीं से, कहीं जहाँ भी आपको बरगद का पेड़ मिले या फिर है कहीं दूर आपके जहाँ भी हो, वहाँ से एक टहनी तुड़वा लें और उससे आप अगले दिन पूजन करें। तो एक दिन पहले ही करवाना है ये काम। तो उसी पत्ते के ऊपर हमने एक पत्ता ले लिया है, वहाँ पे गौरी गणेश जी की स्थापना कर दी है। उसके बाद देसी घी का दीपक जला के फूल में थोड़ा जल लेके भावपूर्वक गौरी गणेश जी को हम स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम जो है ना जो बट वृक्ष है उस पे भी थोड़ी सी जल की छींटे देंगे। यहाँ पे गौरी मतलब जो सावित्री सत्यवान जी है ना, उनकी प्रतिमा हमने नहीं बनाई है। अगर आपके पास बुक है किताब है जो है ना कथा की, तो आप उसमें गौरी सत्यवान जो सावित्री सत्यवान होते हैं तो उनको भी आप साथ में रख सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो मन में भाव रखिए कि हम उनका भी पूजन कर रहे हैं, या फिर गमले के ऊपर आप एप्पल से या हल्दी से उनकी छाप बना लें, मतलब छवि बना लें और उनका पूजन करें। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने गौरी गणेश जी को तिलक कर दिया है रोली से, चंदन से। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर गौरी मैया का, फिर बट वृक्ष का, और मन में भाव रखेंगे कि हम उनका भी पूजन कर रहे हैं, सत्यवान सावित्री जी की भी पूजन कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें पूजन करना है। बहुत ही आसान विधि है ये, वो भी मैं बहुत ही कम सामग्री के साथ दिखा रही हूँ। जो वर्किंग होते हैं, जिनको मतलब इतना समय नहीं होता कि वो आराम से 1-2 घंटे पूजा कर सके, समय ले सके पूजा में, तो जल्दबाजी में जैसे पूजा करके चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत ही आसान विधि के साथ और कम समय में हम घर में पूजा कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गौरी गणेश जी को चढ़ा दिया है। गणेश जी को मैंने दोबारा से जो है ना 5 बार मोली लपेट के जनेऊ के मतलब जनेऊ बना के चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं एक ही जनेऊ लाई थी और दूसरा वाला जनेऊ जो जनेऊ लेके आई थी ना, वो मैं बट वृक्ष पे चढ़ाने वाली हूँ। इसीलिए मैंने गणेश जी को मोली लपेट दी 5 बार, उसके बाद उनको चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम फूल भी चढ़ा देंगे गौरी मैया को, और सावित्री सत्यवान जी को आप लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं, गेंदे के फूल चढ़ाएं। तो जो भी आपके पास फूल हैं आप ज़रूर चढ़ाएं। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ कहते हैं ना कि फूलों के बिना पूजा बिल्कुल अधूरी सी और सूनी सी लगती है। तो फूल अगर हमको मिल जाए तो हम ज़रूर लें। घर में पौधों में लगे हुए हैं थोड़े बहुत फूल, जैसे भी लगे हुए हैं आप वो तोड़ लें। इसके बाद हमने गौरी गणेश जी का पूजन कर लिया, उनको मैंने भोग लगा दिया है, काले चने का और फ्रूट्स का भोग लगाया है। आप मिठाई भी ला सकते हैं भोग में, पूड़ी बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, मीठे जो भी आप बनाएं उनका भोग लगाएं। उसके बाद मैंने जो मैंने गमला लिया है, गमला रखा है बट वृक्ष का टहनी, उसमें हम सींचन मतलब जल सींचेंगे। इसके बाद हम टहनी के ऊपर हल्दी लगाएंगे, हल्दी और रोली। अगर आपने एप्पल बनाया है तो आप एप्पल लगाएं जो है ना तने में, जड़ में, और उसके बाद हम पत्तों पे भी लगाएंगे। तो पत्तों पे मैं रोली और हल्दी लगा रही हूँ। अगर आपने एप्पल बनाया है तो पत्तों पे अपनी उंगलियों की छाप जरूर लगाएं एप्पल से, और इस तरीके से 5 उंगलियों की छाप लगा दें पत्तों पे। देखिए, अगर हम बट वृक्ष में पूजा करने जा रहे हैं तब भी इसी तरीके से सेम ही पूजा होगी, और घर में जिस तरीके से हम पूजा करें तो पूजा करने का तरीका सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होता है। तो बस ये है कि घर में हम विधिवत पूजा कर लेते हैं अच्छे से बैठ के, और बाहर हम विधिवत पूजा नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप अगर चाहें तो घर में इस तरीके से पूजा करके और बाहर जाके जैसे आप पूजा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन घर में हमें विधिवत पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
यहाँ पे मैंने वट वृक्ष को जो है ना हल्दी और रोली भी चढ़ा दी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है और भोग भी लगा दिया है। सब चीज़ें हम जो है ना चढ़ा देंगे। वट वृक्ष की अभी हम पूजन कर लेंगे, और वट वृक्ष का पूजन करते समय हमें ध्यान में रखना है सत्यवान सावित्री जी का भी, उनका भी पूजन साथ में करना है। यहाँ पे मैंने काले चने और जो फ्रूट्स लिए थे वो चढ़ा दिए हैं। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आप मिठाई भी लेके आ सकते हैं, पूड़ी, मीठे गुलगुले जो चाहें वो बना सकते हैं भोग के लिए। जिससे भी आप पारण करना चाहते हैं, जो भी आप पारण के लिए बनाना चाहते हैं वो आप बना के पहले ही रख लें, और जो है ना उसका भी भोग लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए हमने दक्षिणा ले ली है, दक्षिणा भी हमने चढ़ा दी है वट वृक्ष पे। अगर आप कोई कपड़ा लेके आएँ तो कपड़ा भी चढ़ाएं, अगर हो सके तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएँ चढ़ाने के लिए। बाद में चढ़ाने के बाद सावित्री सत्यवान जी पे चढ़ाने के बाद, सावित्री जी जो गौरी जी को चढ़ाने के बाद, उसके बाद आप वो अपने पास रख लें जो वस्त्र लेके आए हैं, और अपने पति के लिए वस्त्र ज़रूर लेके आएँ। चाहे आप एक अंगोछा ही लेके आएँ, लेकिन लेके ज़रूर आना चाहिए हमें अपने पति के लिए, और वो जो है ना गमले से छुपा के और अपने पति को बाद में दे देना चाहिए। अब यहाँ पे हमने हाथ में चने ले लिए हैं, जितनी हमें परिक्रमा लेनी है उतने हम चने ले लेंगे, और हाथ में हम सिंदूर भी रख लेंगे। सिंदूर मैंने नीचे ही रखा है, और जितनी मैं परिक्रमा ले रही हूँ उतनी बार मैं सिंदूर भी चढ़ा रही हूँ गौरी मैया को। और यहाँ पे मैंने 5 जैसे 5, 6, 8, 7 या फिर 11, 21, 51, 108 इस तरीके से आप परिक्रमा ले सकते हैं। जितनी भी परिक्रमा आपके यहाँ ली जाती हैं या जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप परिक्रमा ले लें। तो यहाँ पे देखिए आप 7 भी ले सकते हैं, और आप 8 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से परिक्रमा लेने के बाद जितनी बार परिक्रमा लेंगे उतने हाथ में आप चने रख लें, ताकि आपको काउंट होता रहे कि आपने कितनी परिक्रमा ली है। परिक्रमा लेने के बाद हम फिर यहाँ पे सिंदूर लास्ट में चढ़ाने के बाद अब हम कथा सुनेंगे। जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो माता रानी को हमने सिंदूर चढ़ाया है साथ साथ। जितनी बार भी अपने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया है, 5 बार, 7 बार या फिर जितनी बार चढ़ाया उतनी बार हमें सिंदूर माता रानी से लेना भी होता है। परिक्रमा लेने के बाद हम कथा सुनेंगे। वट सावित्री की हमें कथा जरूर सुननी है, कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद हम गौरी गणेश जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो भी हमने हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है थोड़ी देर बाद हम बांट देंगे, जो भी आपके आसपास हो उनमें बांट दें भोग प्रसाद। और जो श्रृंगार की सामग्री अगर आपने 2 जगह ली है तो एक आप दान कर दें, एक अपने लिए रख लें। और यहाँ पे जल जो हमने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था वो जल हम सूरज को रख दे देंगे, और हमने जो पूजन में अलग से जल रखा होता है वो हम बाद में जो है ना फल रखा होता है, जो भी रखे होते हैं हमने सब बांट देते हैं। तो इस तरीके से ही पूजा होती है। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, जैसे व्रत के थोड़ी देर बाद ही मतलब कि दोपहर तक व्रत रखती हैं और पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं शाम तक, मतलब पूरे दिन का व्रत रखती हैं, शाम को मीठे से व्रत करती हैं, खोलती हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पूरे दिन व्रत रखती हैं, रात को फलाहारी करती हैं और अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ व्रत का पारण होता है आप वैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।